Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and this video let's talk about the trade that we have taken today. Basically आज का जो हमारा ट्रेड है इसने हमको इंट्राडे में ही ऑलमोस्ट 60 to 70% का प्रीमियम गेन दे दिया है. वी एंटेड ऑल द वे फ्रॉम 500 और अभी लिटरली 150 चल रहा है. तो कहाँ पे हमने एंट्री ली, कहाँ पे एग्जिट करने वाले हैं, अभी तक बुक क्यों नहीं किया है, कितना रिस्क लिया था इस पर्टिकुलर ट्रेड में, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ. Alright traders, this is Bank Nifty on a 15 minutes time frame. बेसिकली ट्रेडर्स मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम आज हमारे फेवर में किया हुआ है, लेकिन फ्राइडे का अगर आप मार्केट देखोगे और दिन देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट था. यहाँ पर लिटरली आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी अनलेस आप इंट्राडे में जाके एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे शॉर्ट कर देते तो थोड़ा बहुत गेन आपको मिला होगा. अदर देन दैट देयर वाज लिटरली नो अपॉर्चुनिटी बीइंग क्रिएटेड इन दिस मार्केट, राइट. और फिर आज के ओवर ट्रेडर्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. मॉर्निंग में ही बेसिकली मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग करी, राइट. ऑलमोस्ट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलते ही ऊपर चला गया, ऊपर जाके इस हाई को तोड़ने वाला था, राइट. तोड़ भी चुका था लेकिन हम बाहर बैठे हुए थे, राइट, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी चल रही है. S&P 500 वाज डाउन लाइक एनीथिंग. मैं जनरली देखता नहीं हूँ बट जस्ट इन केस अगर कोई बड़ी बैंक या फिर बड़ी कंपनीज के कोई इशूज़ हो जाते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं या फिर उनसे स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट बन सकता है, वहाँ पर हम थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं. दैट वॉज द रीज़न बीइंग आई वॉज प्रीटी कॉशियस कि नहीं भाई साहब, पुलिस ट्रेड तो हमको यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं बेरिश हमको दिखाई दे रहा है. दैट बीइंग रीज़न व्हाट डिड वाज वेरी सिंपल. यहाँ पर हमने एक पुट शॉट नहीं किया. आई कुड सी इट ब्रेकिंग आउट. हमारा पहला 15 मिनट का रूल भी है, वो सारी चीज़ें मैच हो रही थी, लेकिन हमने ट्रेड इसी सिंपल रीज़न की वजह से नहीं लिया. उसके बाद क्या होता है ट्रेडर्स, मार्केट लिटरली वहाँ से घूमकर नीचे आना शुरू कर देता है. लेकिन हमारा प्लान सिंपल सा ही था ट्रेडर्स कि हम इस लो के ब्रेकडाउन पे ही एंटर करेंगे, राइट. वी नेवर सॉर्ट ऑफ एडवांस आवर सेल्फ कि यार यहाँ से तो घूम कर सीधा मार्केट नीचे का डेज लो भी तोड़ देगा और वो सारी चीज़ें करके भागना चला चालू कर देगा और हमें तो सब पता है कि मार्केट क्या करना चाहता है. थिंग्स लाइक दैट हम कभी नहीं करते हैं. जो ट्रेड बन रहा है वो जाके लेने की कोशिश करते हैं, राइट. तो हमारा प्लान बहुत ही सिंपल था ट्रेडर्स. एक ये जो यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी मार्केट की और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भागा था ये, और फ्राइडे के दिन भी मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ था. उसके पहले अगर आप देखो तो एक बहुत अच्छी रेंज मार्केट ने यहाँ पे बनाई हुई थी और फिर उसको बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था ऊपर की तरफ, राइट. तो उसी रेंज को नीचे की तरफ जब बैंक निफ्टी ने आज ब्रेक डाउन किया, दैट इज एग्जैक्टली वेयर हमने जाके सीधे अपनी पोजीशंस बना ली. दिन भर से कुछ नहीं किया था, लो लिटरल ट्रेड्स, कुछ प्लान भी नहीं थे हमारे. सिर्फ एक ही प्लान था कि अगर डेज लो तोड़ता है तो मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है हमारे फेवर में, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत है. दैट बीइंग रीज़न जब मार्केट ने यहाँ पर ये जो डेज लो है विच इज़ ऑफ 40,330 का जो लो है, इसको जब मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई वेंट इन एंड शॉर्टेड अ कॉल ऑप्शन. दिस इज व्हाट वी हैव रनिंग गाइस. 1,30,000 रुपये चल रहे हैं. इस ट्रेड को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं. 40,000 का कॉल ऑप्शन हमने शॉर्ट किया था. हमने ऑर्डर पहले से ही लगा के रखा था कि मार्केट ने क्या किया ट्रेडर्स, आकर ये वाला लो लगाया. फिर हमारा प्लान सिंपल सा था कि चलो ठीक है 540 से हम एंटर कर सकते हैं ये जो लो लगा है यहाँ पर. लेकिन जब मार्केट इतना सारा टाइम पास कर घूम कर वापस आता है, वहाँ पर हमारा प्लान, हमको पता था कि थीटा डीके अच्छा खासा हो जाएगा यहाँ पे, राइट. दैट बीइंग रीज़न जब मार्केट ने यहाँ पे 540 को तोड़ा, हमने एंटर नहीं किया. व्हाट वी वेटेड फॉर इज कि ये कैंडल अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है एक बार तो हमें पता चल जाएगा कि ऑप्शंस में हमको एंट्री करनी कहाँ पर है, राइट. तो उसी चीज़ का हम वेट कर रहे थे कहीं ना कहीं. और फिर अगर मैं इस चीज़ को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखा सकूँ तो और फिर क्या हुआ ट्रेडर्स, मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई, राइट. दिस इज द सेम कैंडल जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली कैंडल के, राइट. तो इसके नीचे हमारी ट्रेड का हमने प्लानिंग कर ली थी. अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ी देर के लिए जब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट वापस घूम कर ऊपर गया था और फिर वहाँ से आकर एक दो कैंडल बनाने के बाद नीचे की तरफ मार्केट ने ब्रेक डाउन किया हुआ है, राइट. एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर इस लो के नीचे 500 रुपीज़ का हमने हमारा ट्रेड का एंट्री प्राइस सेट करके रखा था. 504 का जो है इस कैंडल ने लो लगाया था. इफ़ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस ओवर हेयर, यहाँ पर देखना, जब मैं कैंडल यहाँ लेके आता हूँ 504.05 का इसने लो लगाया था. तो 502 से लेके 500 के बीच का मैंने ट्रिगरिंग प्राइस डाल दिया था कि इसके आसपास मेरे को एंटर कर लेना है. हमने जैसे ही एंट्री एग्जीक्यूट की ट्रेडर्स ने, नेक्स्ट 2 कैंडल्स हमारा जो ट्रेड है वो लिटरली 500 से 400 आ जाता है, मतलब 100 पॉइंट्स हमको सीधे दे देता है. उसके बाद इस कैंडल पे हमने हमारा मॉडिफाई कर लिया था स्टॉप लॉस, राइट. अब देखो स्टॉप लॉस हमने कैसे लगाया. द प्लान वॉज वेरी सिंपल ट्रेडर्स. जो भी ब्रेक डाउन कैंडल होती है वो उसके आसपास का मैं स्टॉप लॉस प्रेफर करता हूँ,
राइट तो ये जैसे यहाँ पे टूटा, इस कैंडल पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई। इसके पहले अगर मैं यहाँ जाता तो 48 पे स्टॉप लॉस लग रहा था, 548 पे, राइट। लेकिन यहीं पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव, राइट। एंड ये चीज़ हमेशा रही है ट्रेडर्स की, जो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होते हैं वो हमेशा से ही प्रॉफिट में होते हैं। उसमें ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ कि थोड़ा बहुत घूम फिर के, हाँ वंस इन अ वाइल ट्रेड्स ऐसे होते हैं कि आपके स्टॉप लॉस के आसपास जाके 1-2 पॉइंट से बच के घूम कर आकर वापस आपको पैसा दे दे, वैसे ट्रेड्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स आपको हमेशा सीधे द टाइम यू एंटर वहीं से प्रॉफिट देना शुरू कर देते हैं, राइट। तो अभी ये ट्रेड हमारा चल रहा है 170, विच मीन्स ऑलमोस्ट 330 रुपये का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। मॉर्निंग में हमने रिस्क कितने का लिया था? मॉर्निंग में हमने जो रिस्क है वो लिया था सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट का, और उसके अगेंस्ट में वी आर ऑलरेडी बुकिंग 300, मतलब वी ऑलरेडी हैव रनिंग अराउंड 330 रुपीज़ का प्रॉफिट, राइट। तो 16,000 का रिस्क था मॉर्निंग में, 400 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40 पॉइंट्स इज 16,000 रुपये, और उसके अगेंस्ट में द रिवॉर्ड दैट वी आर रिसीविंग इज 1,31,000 रुपीज़, विच मीन्स ऑलमोस्ट 1:9 के आसपास का, 1:8, 1:9 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड हमको यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग इन ट्रेड्स को बुक क्यों नहीं कर रहे हैं? रीज़न दो हैं ट्रेडर्स। पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट अभी आ चुका है ऑलमोस्ट 39,600। जो स्ट्राइक हमने शॉर्ट करी थी, हमने जो शॉर्ट किया था वो था 40,000 का कॉल ऑप्शन, विच इज़ दिस पर्टिकुलर वन, राइट। तो अगर मार्केट रिट्रेस करने भी जाता है तो 40,000 इज नाउ गोइंग टू बी अ गुड रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि पहले ये बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। पहले मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और अच्छा खासा सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से ऊपर गया हुआ है। तो अब जब मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है, 4 स्ट्राइक OTM ये चीज़ हो चुकी है, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और यहाँ पर भी 170 रुपये तो बचे ही हैं। अगर मैं कोई और ट्रेड लेता हूँ तो मैं यही प्लान करूँगा कि 250-300 रुपये लेकर जाऊँ, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 170 रुपये मुझे मिल रहे हैं मेरी एग्जिस्टिंग ट्रेड में ही, तो मैं इस चीज़ को क्यों बुक करूं? सेकंड चीज़ यहाँ पर ये है ट्रेडर्स की, मार्केट को अब यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम पास करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट के पास हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, राइट। इफ आई कैन जस्ट शो इट टू यू गाइस, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। अगर मार्केट 39,400 को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, राइट। मैंने कुछ दिन पहले आपको ये वाले ट्रेड्स की भी अपॉर्चुनिटी साफ साफ आपके साथ शेयर कर दी थी, ट्रेडिंग प्लान शेयर कर दिया था कि मार्केट यहाँ से घूमकर आ जाएगा अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है तो, और एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देते हैं तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस अनदर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ से मार्केट के पास सपोर्ट जो है सीधे 1,000-2,000 पॉइंट नीचे है। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि सीधे जाके ये शॉर्ट कर देना, ये बाय कर लेना, बस एक ट्रेड प्लान है। यहाँ पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, यहाँ पर मैं सही भी हो सकता हूँ, राइट। जैसे पहले हमारा प्लान था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो इस रेजिस्टेंस तक तो जाएगा, 41,000 तक तो जाएगा। 41,000 को शॉर्ट करके, पुट ऑप्शन को शॉर्ट करके हमने पैसा भी बनाया, अब हमने कॉल शॉर्ट करके पैसा बनाया है, राइट। बहुत सिंपल है ट्रेडर्स, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है एंड यू कैन मेक गुड मनी। अब यहाँ से मेरे लिए क्या, हमारे लिए क्या सबसे अच्छी चीज़ होगी, हमको बस यही चाहिए कि एक आध दिन और मार्केट यहाँ पर इस सपोर्ट को तोड़ने से पहले थोड़ा सा मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करे, उसके बाद जब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो दैट विल बी अ गुड ब्रेक डाउन, राइट। अभी सीधे जाकर करेगा तो हो सकता है नीचे जाके जल्द ही कहीं से सपोर्ट लेना शुरू कर दे वो, लेकिन अभी यहीं पर सपोर्ट लेके थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर वापस नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो हमारे साथ अच्छी चीज़ हो सकती है, राइट। लेट्स सी। और फिर अगेन जिस चैनल पैटर्न को हम ब्रेक फॉलो कर रहे हैं इतने टाइम से, उसके आसपास भी मार्केट अब आ चुका है। जो उसका नीचे का एरिया है उसके पास ऑलमोस्ट मार्केट जो है अब आ चुका है। यहाँ से ऑलमोस्ट 39,000 तक का देरी है, विच मीन्स ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स नेक्स्ट, राइट। सो लेट्स सी, लेट्स होल्ड ऑन आवर पोजीशंस और वेट करते हैं। आई एम कैरिंग दिस पोजीशंस ओवरनाइट, ऑलमोस्ट 3 बज चुकी हैं, 2 कैंडल्स और बची हैं यहाँ से, और यहाँ से हमें लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग देता है, अनलेस 2 कैंडल में मार्केट 400 पॉइंट रिकवर कर जाए। लेकिन अगर मार्केट यहीं पर टाइम पास करता है तो इट इज़ टोटली ऑल राइट फॉर अस होल्डिंग द ट्रेड्स विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ, अगेन हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है। उसके पहले कोई ट्रेड्स नहीं लिए, सीधे एग्जीक्यूट किया और सिंगल ट्रेड के साथ चल रहे हैं ट्रेडर्स हम, राइट। सबसे अच्छी चीज़ हमारे साथ ये हुई है कि छोटा सा हमको हेज लेना पड़ा इस बार, विच इज़ सच अ गुड थिंग, राइट। प्रीमियम्स कम होते हैं तो हेज आपको छोटा लेना पड़ता है, दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। बट प्रीमियम्स कम होते हैं तो आपको फिर इन द मनी भी जाना पड़ता है, राइट, दैट इज़ अनदर थिंग। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने 40,000 का कॉल ऑप्शन क्यों शॉर्ट किया, ATM कॉल ऑप्शन क्यों नहीं शॉर्ट किया, जब मार्केट 40,400 चल रहा है तो 4 स्ट्राइक इन द मनी जाके कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करने का क्या मतलब होता है? द आंसर इज़ वेरी सिंपल ट्रेडर्स। मार्केट हम देखो, हम वीकली ऑप्शन सेलिंग करते हैं और हमको एक चीज़ पता है कि अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है, राइट,
तो यहाँ पर ये जो सब रेजिस्टेंस था अभी ये बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और इस एरिया के नीचे तो मार्केट एटलीस्ट 39,600 तक तो जाएगा ही, राइट, इतना तो मिनिमम जाएगा ही। दैट बीइंग रीज़न हमारा सिंपल सा प्लान ये था कि 40,000 कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दो, फिर मार्केट यहाँ आकर साइडवेज हो जाए, वॉलेटाइल हो जाए, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हमारा ऑप्शन जीरो हो जाएगा और हम 40-50 रुपये पे इसको लेकर निकल जाएंगे, राइट। अगर आज के दिन में 100 रुपये का लो लगा देता है तो आई कैन थिंक ऑफ बुकिंग, क्योंकि आगे जाके मुझे बस 50-60 रुपये का प्रॉफिट मिलना है। लेकिन यहाँ से अब 2 कैंडल और बची हुई हैं, देखते हैं इफ़ मार्केट कैन डू दैट और नॉट। बट एज ऑफ नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू एंड दिस वीडियो ओवर हियर इटसेल्फ। मैंने हमारे सारे ट्रेडिंग प्लान्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं, सारे रीजन शेयर कर दिए हैं। दिस इज इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट एज वेल, एंड मेक श्योर यू शेयर इट विद द पीपल हु आर इन नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ कंटेंट। एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन और कॉमेंट्स में बताओ मुझे कि और क्या क्या आपको जानना होता है अबाउट द ट्रेड्स दैट आई शेयर विद यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much.